हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो 5 फरवरी को हमारा फुल मून था वो आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, कैसी रही आपकी एनर्जी इस फुल मून में, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की भी, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस बार का जो फुल मून था बहुत ज़्यादा जो डीएफ बैलेंस भी हो गई है उनको भी इफ़ेक्ट किया है, क्योंकि ये फुल मून लियो में था। उस वजह से बहुत ज़्यादा एग्रेशन की, एंगर की, फ्रस्ट्रेशन की, और सबसे बड़ी चीज़ कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी रही है आप लोगों की। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो और अभी भी काफ़ी डीएफ कंफ्यूज है इस जर्नी को लेके, अपने डीएम को लेकर कि कहीं वो मेरा रियल ट्यून है या नहीं है, मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं हूँ। और उनके सामने भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे वो कंफ्यूज हो रही हैं। उनको उनके एक्स पार्टनर की याद आ रही होगी, उनके नाम पॉपअप हो रहे हैं, या फिर डीएम से रिलेटेड अगर वो मैरिड में है तो वहाँ पे दिख रहा होगा कि वो अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश है, या डीएम थर्ड पार्टी में है तो वहाँ पे उसको दिख रहा होगा कि डीएम तो बहुत अच्छे से खुश है, मैं उसके लिए इनफ वर्क कर रही हूँ, मैं क्यों करूँ। मीन्स ऐसे वाली एनर्जीज बहुत रही इस बार, कंफ्यूज वाली। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, खुद को ब्लेम कर रहे हो कि मतलब मैंने ऐसे किया वैसा किया, मतलब अपने आप ही को आप अंदर ही अंदर वो कर रहे हो कि ब्लेम कर रहे हो कि नहीं मैंने ये गलती कर दी है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बल्कि आप वो चीज़ नहीं की हो, लेकिन खुद से ही अपने ही आप लॉजिकल माइंड को यूज़ कर करके उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हो। बल्कि आप लोग कई डीएफ ऐसे हैं कि चीज़ों को समझने की कोशिश भी नहीं कर रही। अगर आपको कोई मेंटोर भी समझा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आप किसी से जुड़े भी हो वहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है, तो आप उनकी बातों को इग्नोर कर रहे हो। और अपनी मतलब एक होता है ना कि अगर आप गलत हो उसके बाद भी आप लोगों को बात को रखना है, मतलब किसी भी तरीके से मुझे उस सिचुएशन में जीतना ही जीतना है। तो वो काफ़ी डीएफ बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट कर रही हैं कि नहीं मतलब मैंने ऐसे नहीं बोला वैसे नहीं बोला। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है। देखिए, अगर कोई आपसे मतलब अगर आप 4D में हो, अगर कोई आपसे 5D या 6D में भी अगर कोई गाइड कर रहा है तो उनकी बातों को सुनो, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बताते हैं, आपको वो गलत गाइड नहीं करेंगे। इसलिए उनको सुनना है, समझना है। फिर अपनी खुद को सुनो, यूनिवर्स से पूछो और आर्चएंजल माइकल से पूछो, इतने सारे एंजल से सबसे पूछो, वो आपको गाइड करेंगे। बट ऐसे किसी से आर्गुमेंट करना, उनको ब्लेम करना, ये भी गलत चीज़ है। फिर आप ये क्या है, फिर आप बोलते हो कि मैं मास्टर सोल्स हूँ, मैं किसी को जज नहीं करती, मैं किसी से ये नहीं, मुझे किसी बात का इफ़ेक्ट नहीं करता। तो फिर ये सब क्यों चीज़ें हो रही है अभी कलेक्टिव में? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज खुद भी हो रही है और दूसरे वालों को भी कर रही है। मीन्स जो भी उनसे जुड़े हैं उनको भी कंफ्यूज कर रही है। तो प्लीज़ डीएफ, इस एनर्जी से आपको बाहर आना है। अगर कोई भी गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ को लेके, कंफ्यूज हो रहे हो, किसी को ब्लेम कर रहे हो, खुद को ब्लेम कर रहे हो, तो ये चीज़ करने से अच्छा आप लोग खुद बैठो, मेडिटेशन में बैठो, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि सही में ये जो चीज़ मैं सोच रही हूँ ये सही है या गलत है, या मेरी ही अंदर की निगेटिविटी है जो इस फुल मून में बाहर आ रही है। उसको आप लोगों को रिलीज़ करना है। अगर इस जर्नी के पहले आप किसी को जज करते थे, ब्लेम करते थे, बहुत ज़्यादा आपका नेचर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था, तो वो अगर इस फुल मून में आपको नज़र आ रहा है तो आपको उसको रिलीज़ करना है, ना कि उस पर आपको और मतलब रिएक्ट करना है। और साथ में आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी आपको ट्रिगर करने के लिए आ रहे हैं। किसी भी चीज़ को लेके वो आपको ट्रिगर करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो आपको बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होना है, बिल्कुल भी इग्नोर करो उनकी बातों को। कोई भी किसी भी सिचुएशन को लेके बोल रहे हैं, वो थर्ड पार्टी को लेके बोल रहे हैं, आपको लेके बोल रहे हैं, किसी भी, आपको नहीं रिएक्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो उसके लिए मतलब वो बोल रहे हैं तो मेरे लिए एक मैसेज हो सकता है, तो आप उसकी बात को सुनो, समझो, पर उस पर ट्रिगर नहीं होना है, आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है। फिर भी आप जवाब दोगे उनको, लड़ोगे, तो फिर क्या मतलब, आपने क्या काम किया खुद पे? तो ये सब एनर्जीज बहुत ज़्यादा अभी है, कंफ्यूजन वाली एनर्जी। अपने जो आपका फॉल्स ट्यून है, जो आपको लगता है कि आपका रियल ट्यून है, उस पर आप ट्रस्ट मत करो।
वरना फिर आप एक नया कार्मिक सर्कल फिर से स्टार्ट करोगे, तो वो आपको नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके आपको ये जो आपका कर्मा है उसको क्लियर करना है, ना कि फिर एक नया कर्मा साइकिल फिर से स्टार्ट करना है। तो इस सब चीज़ से अब दूर हटो, खुद की सोल की जो आपकी आवाज़ है उसको सुनो, बैठ के मेडिटेशन करो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो यूनिवर्स से पूछो, वो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से आंसर देंगे। जितना हो सके पानी पियो। और अभी कुछ डीएफ लोगों को काम करने का मन नहीं हो रहा होगा, इनर वर्क करने का मन नहीं होगा, और साथ में अभी जो इस फुल मून में आप लोगों को जैसे होता है ना एक एक्साइटमेंट कि हाँ फुल मून आ रहा है तो मैं ये रिचुअल करूँगी वो करूँगी, बट इस बार काफ़ी डीएफ को ऐसा हो रहा है कि नहीं अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैंने सब कुछ कर लिया है, बस अब बाकी यूनिवर्स की मर्ज़ी है वो मुझे क्या देने वाले हैं क्या नहीं, बाकी अब मैं कुछ नहीं करूँगी, मैंने सब कुछ कर लिया है। तो वो चीज़ आप लोगों की देखिए, अगर आप सब कुछ सरेंडर कर रहे हो वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में। आपको जिस भी सिचुएशन में हो, आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, उस सिचुएशन से आपको लड़ना है, ना कि उससे भागना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके सामने आएगी ही आएगी। अभी आप भाग जाओ बैठ जाओ, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर आप खड़े होगे तो फिर ये सिचुएशन आपके सामने आएगी ही आएगी। तो आपको भागना नहीं है, लड़ना नहीं है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, डिवाइन मैस्कुलिन को ब्लेम नहीं करना है किसी भी सिचुएशन को लेके। अगर वो लग रहा है कि आपको ट्रिगर कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए आप उनसे दूर हट जाओ, बात मत करो, क्योंकि अभी आप खुद भी बैलेंस नहीं हो, तभी आप ट्रिगर हो रहे हो उनसे। अगर आप बैलेंस हो जाओगे तो बिल्कुल भी उनकी बात का इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। और इस जो अभी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवी है, वो जब धीरे धीरे कम होते जाएगी तो बहुत लोगों का रीयूनियन होगा, क्योंकि इस फुल मून में मैंने बहुत ज़्यादा फील किया है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा वो अपने डीएम को लव सेंड कर रहे हैं। उनको खुद फील हो रहा होगा डीएफ को कि हर थोड़ी थोड़ी देर में उनको डीएम का नाम पॉपअप हो रहा होगा। वो सडन सी बैठी है और उनको डीएम का नाम उनकी ज़ुबान पे आ जा रहा होगा। कोई भी कुछ भी सिचुएशन नहीं, फिर भी वो अपने काम में बिज़ी है, डीएम का नाम आ जाना, कहीं से भी किसी भी सिचुएशन में ऐसा हो जाना, तो वो डीएम की एनर्जी है वो कंटिन्यू अपनी डीएफ के बारे में सोचे जा रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि मैं किस तरीके से जो चीज़ें ख़राब हुई है तो मैं कैसे उसको ठीक करूं और कैसे मैं अपने डीएफ को सारी चीज़ें बताऊं, उसको ठीक करूं। क्योंकि वो जो अभी सिचुएशन है कि वो उनके पास भी नहीं जा पा रहे हैं, उनसे दूर भी नहीं जा पा रहे, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहे हैं कि मुझे इस सिचुएशन में रहना ही नहीं है, जहाँ पे मैं अपनी डीएफ को खुल के बता भी नहीं सकता कि मेरे साथ क्या चीज़ें हुई है, मैंने क्या किया है, क्योंकि उनके एक पत्थर जैसा रखा हुआ है एक सीने में कि मैं इस चीज़ को जल्दी से अपनी डीएफ को बता सकूं कि जो जो चीज़ मैंने की है, क्या गलती की है, क्या मेरे साथ हुआ है, सब कुछ वो सोच रहे हैं। तो ये जैसे जैसे 15 के बाद बहुत सारे डीएम अपनी डीएफ को कांटेक्ट करेंगे जो अभी कांटेक्ट में नहीं है, और अभी थोड़ा जो ऑन ऑफ सिचुएशन है तो वो भी करेंगे और बहुत अच्छे से बात करेंगे। जो भी उनकी फीलिंग्स है जो अभी तक नहीं बता रहे थे वो अब बताएंगे, क्योंकि अब बहुत लोगों का एक परमानेंट रियूनियन होने वाला है, मैरिज तक का वो कमिटमेंट दे सकते हैं आपको। तो डीएफ बी केयरफुल, बिल्कुल भी आपको डिसबैलेंस इस सिचुएशन में नहीं होना है। अगर डीएम की एनर्जी आपको पिक हो रही है तो उसको लव सेंड करो, फिर उसके बाद लेट गो करना है। कोई भी अगर ड्रामा क्रिएट हो रहा है आपके सामने तो उसको आपको एंटरटेन नहीं करना है या रिएक्ट नहीं करना है, कोई भी सिचुएशन हो। अगर डीएम भी आपको कुछ बोल रहे हैं तो उस पर भी नहीं होना है, क्योंकि जब हमारा रीयूनियन होता है तो वो हमारे हाथ में होता है कि उसको हम परमानेंट बनाएं कि ऑन ऑफ वाली सिचुएशन हम फिर से वैसे ही रखें। अगर आप उस सिचुएशन में बैलेंस रहते हो तो वो एक परमानेंट रीयूनियन होता है। अगर डीएम कुछ आके बता भी रहे हैं तो आपको एकदम खुश नहीं हो जाना है कि मेरा डीएम ने मतलब हाँ मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको न्यूट्रल रहना है, बहुत ज़्यादा आप खुशी भी नहीं दिखाना है, वो भी नहीं रहना कि उनसे दूर भागना है, बिल्कुल भी नहीं। वो आपके एक सोल का पार्ट है, आप उनसे दूर भी नहीं भाग सकते। कितना भी आप भागो यूनिवर्स आपको वहीं लाके खड़ी कर देंगे। आपकी अवेकनिंग उनसे हुई है तो ये आप चीज़ उनको मानो, उनको थैंक यू बोलो कि उनकी वजह से आपकी जो अवेकनिंग हुई है वो स्टार्ट हुई है।
तो आपको बिल्कुल भी उनको ब्लेम नहीं करना है। जो भी होता है सब यूनिवर्स ही करवाते हैं। तो अभी इस सिचुएशन में जो फुल मून अभी जो जाएगा, जो लियो में फुल मून था, जो करेज को बताता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस को बताता है, पावर को बताता है। तो दोनों डीएफ और डीएम दोनों अपनी पावर में आने वाले हैं। अगर डीएम थर्ड पार्टी में है तो वहाँ पे वो स्टैंड लेंगे, और अगर डीएफ देख रही है कि मेरा डीएम थर्ड पार्टी में है अभी भी, तो अब वो पावर में आएगी, लेट गो करके डीएम को। अब वो अपनी ग्रोथ पे, अपनी 3D लाइफ में जो भी उनकी ग्रोथ है, जॉब है, पैसे हैं, जो भी है, उस पे फोकस करेगी। एक कॉन्फिडेंस आएगा, उस पर एक पुश आएगा कि वो अब आगे बढ़े, क्योंकि ये एनर्जी अब ऐसे ही होने वाली है। दोनों के लिए एक पावर लेके आने वाली है, करेज लेके आने वाली है। तो उस एनर्जीज को रिसीव करो, बस आप दोनों को आगे बढ़ते जाना है। बिल्कुल भी किसी को ब्लेम नहीं करना है, बस आगे बढ़ते जाइए। बहुत जल्दी ही आपकी जर्नी कंप्लीट होने वाली है। तो ये आज की रीडिंग थी। आई होप आपसे रेजोनेट की होगी। जिससे भी रेजोनेट की होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताओ, और अगर किसी की भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज़ मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। चलिए, तो मैं अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।